अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सारी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे देख रहे हैं और फैक्टराइजेशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे जब हम, तो इसके ये फैक्टर बनते हैं 3x प्लस x। अब आप पहले दो टर्म में से आपने कॉमन ले लिया। जब हमने 3x, तो यहाँ x प्लस 1 रह गया और यहाँ 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। अब देखें इन दोनों टर्म में फिर x प्लस 1 जो है वो सेम आ रहा है, तो इट मीन के हमने जो फैक्टर बनाए थे वो ठीक हैं। अब हम x प्लस 1 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1 है। अब इसको दोनों टर्म्स को इलादा से इक्वल टू 0 लिख लिया। 0 लिखने के बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो x इक्वल टू -1 और 3x इक्वल टू -1 निकला। अब हमारे पास x के जो यहाँ से x का रिज़ल्ट जो है वो -1 रहेगा और यहाँ से x का रिज़ल्ट आ गया -1/3। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। आप यहाँ पे इसके साथ सोल्यूशन सेट है, ये सोल्यूशन सेट इक्वल टू दिस वन। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है सेकेंड वन। देखें दूसरे क्वेश्चन में इसके जो फैक्टर हैं 4x और 3x है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसको रोक के यहाँ पे देख लें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे लिखें और ताकि मैं आपको उसमें हेल्प कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अगर आपको प्रॉब्लम है रोक के इसको देख लें वीडियो को। थर्ड वन क्वेश्चन है आपका 9x² माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें इसको आपने फैक्टर बनाने हैं। -12x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको सम करें तो 12 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 इंटू 5 मीन 45 आए। तो इस केस में हमारे पास ये दो फैक्टर हैं। जैसे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ रहा है और ऐड करने से भी सेम रिजल्ट है। अब इसको भी फैक्टराइज किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो x के दो रिजल्ट आ गए हैं, यहाँ पे हम इक्वल डाल लेते हैं और फिर इसको सोल्यूशन सेट में लिखना ज़रूरी होता है। आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, और इसको ब्रैकेट में डाला जाता है सोल्यूशन सेट को। तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये हमारे पास है। तो मैं ये दोनों सोल्यूशन जो हैं यहाँ पे रख दूँगा ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से सोल्यूशन सेट लिखा जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं दोबारा से अगर टाइप कर दूँ तो यहाँ आता है -1/3 है एक सोल्यूशन, और बाकी जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन है, नेक्स्ट सोल्यूशन है 5/3। तो ये है 5/3। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम हर क्वेश्चन को एंड पे सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर बाकी क्वेश्चनों में सोल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ तो आपने लिख लेना है, चूँकि ये स्टूडेंट ने टाइपिंग की है और इसमें टाइपिंग में जो मिस्टेक है आपने इसको निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सबसे पहले हम 2 को इधर ले गए, इसके भी फैक्टराइज किया हुआ है। फैक्टराइज करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया है इसको सोल्यूशन सेट लिखना बाकी है। इसको आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 देखें। तो ये क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है हल करने से पहले। तो अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं आपको पता है, जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, x को x प्लस 7 से, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब यहाँ पे
बाकी ये सारी वैल्यू कट जाती हैं यहाँ पे, जैसे 7x है, 7x से कट जाता है, 3 ही वैल्यू जो हैं, बल्कि 2 ही वैल्यू बाकी बच रही हैं, है x² - 4, और बाकी जो वैल्यू हैं वो कट रही हैं। यहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 ठीक है, यहाँ पे 2x² है और ये भी x² है, तो ये कंबाइन हो के ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे 2x² है। तो इसको कॉपी नहीं हो रहा है, चले मैं इसके ऊपर x² डाल देता हूँ, ये जो x है, इसको x² लिख देता हूँ। यहाँ पे x इसके ऊपर 2 है। और भी कोई आपको मिस्टेक अगर इसमें दिखाई देती है तो अब यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू काट जाती हैं, यही 2 वैल्यू बचती हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर बन सकता है, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, और 2 टाइम लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना आप जानते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे आपका ये आ गया सोल्यूशन सेट। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं मेन, ऐसे जैसे सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं लिखा हुआ तो। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन 6 है, ये देखें आप। सबसे पहले तो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका एलसीएम है 2 इंटू x + 1 है, जस्ट यहाँ पे 2 इंटू x + 1 है। ये x जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये x नहीं है, ये बेसिकली लिखा हुआ 2 इंटू x + 1 है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन कि ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट ने डाल दिया है, जो कि मे बी टाइपिंग मिस्टेक है। अब सबको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया है, 2 इंटू x + 1 को यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया है। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, x + 1 को x + 1 से कटिंग कर देंगे, इसी तरह इस x + 1 को इससे कटिंग कर देंगे, और इस 2 को इससे। तो जो वैल्यू बाकी बची हैं वो ये लिख दी हैं। अब डिनोमिनेटर तो हो गया है ख़त्म। अब आप क्या करोगे, आप जस्ट इन सारी इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन तमाम ऊपर वाली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें। जो एक टाइम में ज़ाहिर है ये 2 ही मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और इधर इस साइड को भी मल्टीप्लाई करें। अब फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करें, और ये बन गया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे 5x² लिखा हुआ है और इसने 5x ही लिख दिया। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे 5x² लिखा हुआ है, ये 5 है, तो ये है 5x², और यहाँ 5x² यहाँ पे भी है, ये 5x² है। अब इसको और सिंप्लीफाई किया गया तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट बचता है x² + x - 2 = 0, और इसके हमने सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, और इसके हमने फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर बनाने के बाद इसको जो कॉमन थी वैल्यू कॉमन ले ली है, और इसको एक दफ़ा = 0 और दोनों वैल्यू को =0 लिख लिया। और यहाँ से हमारे पास जो है ये जो x है =1 और x -2, ये 2 रिज़ल्ट आए। और आपको पता है इसको किस में, सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है इसका जो एलसीएम है x + 1, x + 2, x + 5 है। इसके साथ सबको मल्टीप्लाई किया है 1 बाई 1। मल्टीप्लाई करने के बाद जो x + 1 है यहाँ से कट गया, यहाँ से x + 2 कट जाएगा, यहाँ x + 5 कट जाएगा, जो बाकी वैल्यू बचेंगी वो ये हैं। अब हम ये करेंगे कि अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 को आपस में, इन 2 को आपस में, और इन 2 को, तो ये रिज़ल्ट आया। अब जो एक जैसी टर्म्स थी उनको हमने कलेक्ट करना है। मतलब ये कि देखें यहाँ पे x² + 5x + 2x + 10 था, तो यहाँ 5x और 2x को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। यहाँ पे 5x में एक x ऐड करेंगे तो 6x, 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। यानी कि हमने शॉर्ट में इसको ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे प्लस था, प्लस है,
और दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है यहाँ 7x² है, 7x² और प्लस 20 ये क्या लिखा हुआ है 21, ठीक है। ये देखें ना 2x प्लस x 3x हो गए, 3x को 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर ये 14 है। यहाँ पे एक स्टेप जो है ना वो शॉर्ट लिखा गया है, मतलब ये कि एक ही स्टेप में इसको दो स्टेप्स एक साथ किए गए हैं। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। नेक्स्ट वन है, इसमें हमने और सिंप्लीफाई करने के बाद या तो फिर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है या फिर चूँकि ये ऑफिस 2016 में इसको लिखा गया है पहले और अभी मैंने इसको 10 में ओपन किया है, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपने सारी वैल्यू यहाँ से उठा के इस साइड पे माइनस कर दी है और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने के लिए ये इसके दो फैक्टर हैं -2x प्लस 3x और आपने यहाँ से वही कॉमन लिया उसी तरीके से और ये x का रिजल्ट आ गया और इसको आप लिखते हैं यहाँ इसके साथ कि ये इसका है सॉल्यूशन सेट इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा टेक्निक से सॉल्व होगा। आप देखें यहाँ पे a प्लस बी था, इस साइड पे -b कर लिया, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ -a नहीं लिखा हुआ, ये हमारे पास आ गया। तो ये देखें हमने a प्लस बी जो था इसको इस साइड पे लाके माइनस कर लिया है, फिर हमने इन दो का एलसीएम ये लिया है और इन दो का एलसीएम ये ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें तो ऊपर वाली जो टर्म है a प्लस बी माइनस abx जो है दोनों में कॉमन है। अच्छा, ये जो तरतीब बदली है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, देखें ना ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी, यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं ना न्यूमिनेटर में ये वैल्यू वही है, a प्लस बी पहले लिख दिया माइनस abx बाद में। अब ऊपर वाली टर्म जो है ना दोनों में सेम है, कॉमन ले ली है, तो ब्रैकेट में जो रह गया है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये जो है ना ये कॉमन इस तरह से लिया हुआ है, ये यहाँ आता है इस तरह से, तो ये हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो बचा है यहाँ पे से ज़ाहिर है ये कॉमन लेंगे तो यहाँ ऊपर 1 रह जाएगा, इसलिए 1/a माइनस ax माइनस 1 लिखा है और दूसरी टर्म में भी 1/bx माइनस 1 आ गया। अब आप इसको देखें तो यहाँ पे फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू इसका एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते होते हैं, ये वाला इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखें तो यहाँ से दो रिजल्ट बनते हैं। ये जो टर्म थी ना नीचे वाली ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, तो आपको पता है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था वो 0 के साथ लिखा हुआ है और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाती है, ये बन गया। अब यहाँ से बन गए दो रिजल्ट, एक ये वाला इक्वल टू 0 और दूसरा भी 0। ये दो जब बने हैं तो अब यहाँ से हमने एक पहले लेते हैं, यहाँ से इसको भी साथ ही a प्लस बी इक्वल टू abx लिखा गया है और दूसरा जो है वो हमारे पास है ax प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों रिजल्ट चूँकि कॉमन डाल के एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं, जबकि ये होने बिल्कुल एक दूसरे से बाहर चाहिए। बहरहाल आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपने दोनों वैल्यू को अलग-अलग से हल करना है, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही होगी यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको पता चले दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। मतलब ये कि ये जो है ना ये इससे हमने लिखा है, यानी a प्लस बी इधर ही रहने दिया, abx जो है वो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। अब आपको पता है x चाहिए तो ab को इधर डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। सेम अब जो दूसरा था, दूसरे में क्या किया, या इन ax प्लस bx में क्या कॉमन है x हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी जो -2 था दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया। अब यहाँ पे x ही रहने दिया और 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कर दिया, ये रिज़ल्ट आया। अब हमारे पास हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये थे आपका फैक्टराइजेशन। चूँकि आपको ये मैं बता दूं वीडियो अपलोड नहीं हो रही, नेट मेरा बहुत स्लो है, तो इसलिए मैं एक पार्ट ये है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 डाल दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं ये मैंने थोड़े डिस्कशन भी अच्छे तरीके से नहीं की है, इसलिए कि
टाइम लगता है इस तरह से, और बाद में जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो उसमें अच्छे तरीके से आपके लिए, और जो क्वेश्चन आपको 2 नहीं आते 19 और 20 वो भी मैं अपलोड कर लूँगा। चलें अच्छे से तरीके से इसकी तैयारी करें। हाँ, मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम का आपको, ताकि आपको अगर देखना है तो, जैसे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व है, इसको आप यहाँ पे वीडियो को रोक लें आपने अगर इसको देखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी यहाँ पे सॉल्व है। इस तरह 11 है, ये हमारे पास है, 12 है, आप इसको रोक के देख लें यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है। 13 जो है इसको देखें, इस तरीके से 14, 15 और फिर ये है 16, दिस वन इज़ 17 के बाद है ये 18 और 19 और 20 जो होंगे वो मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा एक अलग से वीडियो में।